नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बच्चों पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के बारे में। यह पाठ एक संस्मरण भाषा में लिखी एक विधा है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है। संस्मरण जो है वो स्मृतियों से बनता है। स्मृति मतलब यादों से बनता है। हमारी यादों के आधार पर ही एक संस्मरण लिखते हैं और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। जो भी हम लिख रहे हैं वह कितना सच है, वही इस लेख को महत्वपूर्ण बनाता है। तो फादर बुल्के पर लिखा यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेंस चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली उन्होंने और भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। एक बहन भी थी जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी और उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वे अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में उन्होंने जिसेंट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की और 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद में एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीला पक्षी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा हिंदी अंग्रेजी कोर्स भी तैयार किया। वे भारत में रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिससे उनके पारिवारिक संबंध बन गए। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते और लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई और जहरबाद यानी बुखार से, और अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थी। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से बहुत अफसोस हुआ। कश्मीरी गेट निकसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया और सबने श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया।
फिर भी ईश्वर ने उन्हें जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देते हैं, जो लेखक हैं वो फादर को एक ऐसे घने वृक्ष की उपमा देते हैं जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। तो बच्चों, ये तो था पाठ का सारांश। आपको इस पाठ का सारांश अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। पाठ का सारांश आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। आपने जो कवि का परिचय पढ़ा वो भी आप लिखेंगे और पाठ का सारांश भी आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। और उससे पहले आपको इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।